हेलो दोस्तों, आई एम जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। इस सीरीज़ में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस ही नहीं बल्कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी एंड अदर्स के लिए काम आएंगे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट द इंटर स्टेट काउंसिल। हमारे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी यूनियन होम मिनिस्टर। और हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के अंडर जो है इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है, वो है 263, आर्टिकल 263। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट है, बी ऑप्शन है 56 अमेंडमेंट, सी 87th और डी 91st। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इसमें? ये अमेंडमेंट 2003 में लाई गई और जिसमें बोला गया कि कैबिनेट की जो स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज इन इंडिया। कौन कौन सी हैं? चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सिद्दीक अली कमेटी, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी कमेटी, ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी कमेटी और ऑप्शन डी पी.के. थंगन कमेटी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी कमेटी। ये जितनी भी ए, सी और डी हैं, ये सारी जो हैं वो पंचायती राज से रिलेटेड है, लेकिन दिनेश गोस्वामी जो है ये कमेटी किससे रिलेटेड है? ये इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विसेज। चार ऑप्शन है हमारे। आर्टिकल ए आर्टिकल 300, बी आर्टिकल 312, सी आर्टिकल 320 और डी आर्टिकल 410। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर बी। इसको पार्ट 14th में रखा गया है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फील्ड लेजिस्लेशन फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 15B, दूसरा है आर्टिकल 51A, तीसरा है 31B और चौथा है आर्टिकल 29A। हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर सी आर्टिकल 31B। 31B को कवच की तरह माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। हमारे चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन 92nd अमेंडमेंट, 94th अमेंडमेंट, 93rd और 86th। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट से हमारे तीनों फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों में ऐड किया गया है इसे। आर्टिकल 21A ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 45 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड 51A फॉर फंडामेंटल ड्यूटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारे चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1952। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1971। ऑप्शन 3 है थर्ड प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975
एंड ऑप्शन डी है सेकेंड एंड थर्ड प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी वेयर रिवॉक्ड इन 1978। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर डी। जो ऑप्शन ए बी सी है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन बी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन सी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड ऑप्शन डी एडवाइजरी एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। कुछ केसेस में है, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, उनके डिस्प्यूट, स्टेट्स के रिलेशन और उनके डिस्प्यूट्स। कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 131 के अंदर जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन and to conduct all elections to the panchayat, the power is vested in। ऑप्शन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी स्टेट इलेक्शन ऑफ द कमीशन एंड ऑप्शन डी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 243 के अंडर गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं और रिमूव्ड इनको, जैसे हाई कोर्ट के जजेस का ग्राउंड है रिमूव करने का, वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस की तरह इन्हें रिमूव किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए चूज़ किया होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट ये नहीं है। पंचायत राज के जितने भी इलेक्शंस किए जाते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूज़ द कोड गिवन बिलो। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर के वेंकटरमन। इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि इनका सीक्वेंस कैसे है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको दिख रहे होंगे सबसे पहले हैं, तो यानी कि फिर हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, फिर उसके बाद आर वेंकटरमन है, फिर शंकर दयाल शर्मा है। आप सीक्वेंस में देख ले तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे तीसरे प्रेसिडेंट रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये हमारे 9th प्रेसिडेंट रहे हैं, और आर वेंकटरमन जो है वो हमारे 8th प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। सो थैंक फॉर वॉचिंग जीविशा क्लासेस। इफ़ दिस वीडियो इज़ फॉर informative for any exam, so like, subscribe and share.